अगर किसी पर सुधार हो रहा है किसी कानून के अंदर और समाज को उसका फायदा मिल रहा है तो उसमें किसी कांग्रेस के नेता को या कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या होना चाहिए? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको स्पष्ट कर दूं जी। कि अगर देश के मुसलमानों को इस कानून से कोई ऐतराज नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को भी कोई ऐतराज नहीं। पहली बात। दूसरी बात, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि इस देश में तानाशाही चलेगी या लोकतंत्र चलेगा। अगर आप बात लोकतंत्र की कहते हैं तो जिनके लिए आप कानून बनाने का दावा कर रहे हैं, क्या आपने उनसे बात की? कभी बात की? बुलाकर कोई बात की हो कि अभी हम इनमें संशोधन करना चाहते हैं और क्या बढ़िया काम हो सकता है? भाई जरूरी थोड़ी नहीं है कि भाई मोदी जी ने 4 चीजें सोची हो सकता है 40 चीजों में परिवर्तन लाना हो। तो किसी से कोई बात नहीं की। इसके अलावा भाजपा के नेता क्या आरोप लगा रहे हैं देश भर के मुसलमानों पर वक्फ बोर्ड के नाम पर? वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार था। भैया भ्रष्टाचार था तो सरकार तो मोदी जी की थी। क्या मोदी जी ने कोई जांच कराई उनकी? कोई एक जांच कमेटी बिठा देते कि अभी वक्फ बोर्ड में ये धांधलीबाजी है और उनके ऊपर चर्चा करके आप कानून ले आते। किसको ऐतराज था? मगर हर जगह गोलमाल है। अभी भाजपा प्रवक्ता बता रहे थे, अरे भाई आमदनी इतने से इतने की हो जाएगी, हजारों करोड़ की हो जाएगी। मोदी जी, जहां से तो आपने देश के लिए भी इसी तरीके से दिए थे कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और कितने जुमले आपके कहूं। आज बड़े बड़े पूंजीपति देश को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, लाखों लोग देश को छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई, जब देश में इतनी तरक्की है? आज मोदी सरकार जो मुद्दा उस पर बात कर ले। पर रोक लगा दी है। देखिए प्रखर भाई, आप प्रखर हैं, मैंने मान लिया, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। लेकिन मैं एक लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि आप कोई भी चीज करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। क्या किया था मोदी जी ने? विजय जी, अगर आप लोकतांत्रिक बात कर रहे हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से तो आ रहा है। देखिए, जेपीसी में भेज दिया गया। जेपीसी के अंदर हर दल के लोग होंगे, सुझाव देंगे, बदलाव की जहां जरूरत होगी वहां बदलाव करेंगे। एक प्रोसेस से ही तो आ रहा है ना। ये अचानक एक फरमान जारी हो गया, एक तुगलकी फरमान जारी हो गया और वो चल पड़ा। तो क्या ये मान्य होंगे? भाई किस तरह की बात आप कर रहे हैं? खैर, क्या हम ये चीजें लागू करने वाले हैं? इनमें क्या परिवर्तन चाहता है मुस्लिम समाज? और उसके बाद कर लेते हैं। मुस्लिम समाज क्या परिवर्तन चाहता है? राजकतावादी पार्टी या राजकतावादी एलिमेंट क्यों बनती जा रही है विजय जी? देखिए प्रखर भाई, ये इस तरह की बातें लोकतंत्र के खिलाफ मानी जाएंगी निश्चित तौर पर। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सड़कों पर उतरने का अधिकार भी है। हम सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कर सकते हैं और हमारा ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। और इस आधार पर कोई हमें अराजकतावादी कहे, ये भी हमें स्वीकार्य नहीं। सड़क पर उतरना अलग बात है, लेकिन जिस तरह के धमकी देना जो सीए और एनआरसी के समय हमने देखा था, सीए के दौरान बसें जलाई गई पूरे देश के अंदर, हमने देखा था, ये उस तरह की भाषा बोलना, मैं उसकी बात कर रहा हूं विजय जी। विजय जी, नहीं, अगर अखिलेश यादव बस जलाएंगे तो क्या देश की सरकार गूंगी बहरी अंधी बनकर बसों को जलने देगी क्या? इस देश में किसी को भी इस बात की छूट नहीं है कि वो विरोध की आड़ में बसों को जलाए या गलत काम करे। तो अखिलेश यादव जी को भी वो इजाजत नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती। हम केवल एक बात कह रहे हैं, अगर भाई AIMM का चीफ जो है, अगर 300 करोड़ की संपत्ति हत्याए बैठा है वक्फ बोर्ड की, तो सरकार ने जांच क्यों नहीं कराई? या दूसरे लोग जो हड़ पे बैठे हैं, सरकार ने क्यों जांच नहीं कराई? या अगर सरकार के मुताबिक वहां घोटाले हो रहे हैं तो उन घोटालों की जांच करा के जनता के सामने क्यों नहीं रखा? अब तो जो माहौल है, लेकिन जब भी मदरसों का कोई पैसे का मामला है और मोदी सरकार, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाह रहा हूँ इस समय। विजय जी, माफी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ इस समय।